इंशाल्लाह हमने माजी में भी उनको बड़ी बड़ी कामयाबी से उनको हमने फेस किया। मैं आपको याद करा दूं 98-99 में यही मुल्क था, मुआशी धमाके किए, एटमी धमाके किए, दुनिया ने बदतरीन मुआशी पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लगाई। लेकिन क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी आई? क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ की लाइन लगी? क्या पाकिस्तान में अवाम को कोई महंगाई का तूफान नज़र आया? नहीं। 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था पाकिस्तान जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ओथ ली, और कोई इंटरनेशनल मल्टी जो लेटरल अदारा है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IBRD, IFC, आपको $1 नहीं दे रहा था उस वक्त आपकी मईशत की हालत की वजह से। और ये प्रिडिक्ट किया गया था कि 6 या 7 महीने में जो भी हुकूमत आएगी, इलेक्शन से पहले जो भी हुकूमत आएगी, किसी को नहीं पता PMN जीतेगी और आएगी, वो डिफ़ॉल्ट करेगा। ये मैं आपको 2013 याद करवा रहा हूँ। अल्लाह ताला का फजलो करम है, और जितना शुक्र अदा करें अल्लाह के हजूर कम है कि हमने सर नीचे फेंका, हम दिन रात इसी बिल्डिंग में काम किया, और अल्लाह ताला के फजलो करम से आप 1.5 साल में उससे बाहर निकले, और 3 साल में वहाँ पहुँच गए जहाँ कि आपको हर दुनिया में आपको तारीफ़ें मिली। तो इंशाअल्लाह बहुत डीप चैलेंजेस हैं, बड़े मुश्किल चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको पूरी तरह निपटने की कोशिश करेंगे। कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ है। जिस अल्लाह ताला ने माजी में जो कामयाबी दी है, इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला फिर मेहरबानी करेंगे। जी भाई, आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? पूरे मुल्क में और ताजा को रिटर्न नहीं जमा करा सकते। चले मैं आपकी बात को कंसिडरेशन करूंगा। सर एक ये बताइए कि जो स्टेट बैंक का शरह सूद है उसको क्या आप कम करेंगे, और दूसरा डॉलर को कैसे कम करेंगे? क्योंकि बाजी में ये कहा गया कि आपने मार्केट में डॉलर फेंके, डॉलर का रेट जो है वो स्टेबल रखा, क्या इस दफा भी यही करेंगे आप? ये बहुत बड़ा झूठ है कि जी डॉलर फेंके। ओ भाई, डॉलर थे कहाँ से फेंके? हमने 23 अरब के रिजर्व बनाए। अगर इतनी सच होती तो आपका ख्याल है कि पिछली हुकूमत अवाम को सारा कटा चटा न देती? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और आप अगर साहबी भी समझे कि वो सही था तो मुझे दुख है, अफसोस है। वो तो एक सेकंड जी, मुझे बात खत्म करना। और जो दूसरी आपने भाई बात की कि ये एक हमारी नेचुरल प्रोग्रेस थी, ग्रोथ थी, और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का मियां नवाज शरीफ की विजन के नीचे वो उसकी कामयाब एक उसका रिजल्ट था। तो आप हमें टाइम दें, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आपने इंटरेस्ट रेट की बात की है, मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका रुपया गिरेगा, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है इस वक्त मेरे नज़दीक, एक बल्क जो है महंगाई का उसमें इंपोर्ट की वजह से है। जो चीज़ 104 में खरीदी जाती थी, या जब हमारी हुकूमत ने छोड़ा 115 में खरीदी जाती थी, वो अब 240 में खरीदा गया है 1 लीटर पेट्रोल, तो मैं अपना 1 बैरल पेट्रोल। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये सब देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं, ये अगर हम इसको सही तरीके से मैनेज करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बेस्ड ट्रेड नहीं होगा। PMLN की वो हुकूमत है जिसने मार्केट बेस्ड रेट इस मुल्क में नाफज किया था 1999 फरवरी में, यही खादम था इस बिल्डिंग में। मुआशी धमाकों के बाद इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया, हम बिल्कुल ठीक हो गए, दोबारा स्टेबल हो गए। उस वक्त हमने ये किया था। तो मैं मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, हम वही होगा। लेकिन किसी को पाकिस्तान की करेंसी से खेलने की इजाज़त नहीं होगी। किसी स्पेकुलेटर को, किसी हुंडी वाले को, उनको ये नहीं समझ आती कि जब 1 रुपया बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर 110 अरब का कर्जा बढ़ जाता है। तो इंशाअल्लाह हर चीज़ को टैकल करेंगे, माजी में किया इंशाअल्लाह। देखिए कौम को तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 दिन में पैगाम दे दिया है। आपका रुपया बेहतर होना शुरू हो गया है, उसकी कदर बेहतर हुई है। इस एक कदर की वजह से आपके 1200-1300 अरब रुपए कर्जों में कमी हो गई है। लोग कह रहे हैं जो डॉलर है वो सरकार से डरता है। ये अल्लाह ताला का करम है। पहले भी यही हुआ, IMF से पैसे आने के बाद। आपने आर्टिकल लिखा था सर, आप एक आर्टिकल लिखा था स्टेट बैंक के हवाले से। पिछली गवर्नमेंट ने रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, उस पे आपने एक स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल पे एक आर्टिकल वहाँ से लंदन से बैठ के लिखा था। क्या उसमें जो डॉलर की जो इंटरवेंशन है स्टेट बैंक की डॉलर की कमी के हवाले से, उसमें कोई अमेंडमेंट मजीद करेंगे या उसको? देखिए, दुनिया में सेंट्रल बैंक जो है, मैं आपको बड़े वसूख से नंबर नहीं दूंगा जितनी देखे। एक तो ये कि दुनिया में सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन करते हैं,
अमेरिका भी करता है, इंग्लैंड भी करता है, तमाम दुनिया करती है। उन्होंने एक बैंड रखा होता है, एक उसके अगर ऊपर जाए तो इंटरवीन करते हैं, उसके नीचे जाए तो इंटरवीन करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हमारे सेंट्रल बैंक ने जो इंटरवेंशन की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो नहीं करती हमारे टेन्योर में, जो हमने वो इंटरवेंशन की, मैं आपको यकीन से आप यह बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, पीटीआई की गवर्नमेंट ने उससे कहीं ज्यादा खर्च किया जब 152 पे लेके आए। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो इसलिए इंटरवेंशन अपने मुल्क के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। अब आप बात आ गई आपके स्टेट बैंक लॉ की। देखिए, कोई मैंने बिल्कुल लिखा था, मैंने इंटरव्यू दिए थे और एक मेरे आर्टिकल और इंटरव्यू के बाद हुकूमत ने खुद कई चेंजेस की। अगर आप देखें, इनका जो पहला ड्राफ्ट था वो पीटीआई की हुकूमत ने वो नहीं डाला, फिर उसको अमेंड किया। तो मैं समझता हूं कि मैंने कौमी फर्ज अदा कर दिया इंग्लैंड में भी बैठ के, और कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि वो गैर मुनासिब है, वो इंशाल्लाह उसको भी जब वक्त सही होगा उसको भी ठीक करेंगे। और मैं आपको ये भी याद करा दूं, हमने इस मुल्क में पाकिस्तान का लेटेस्ट जो कंपनी एक्ट 2017 का दिया था, ये 1984 के बाद पहली दफा आपको एक हमने कंपनी लॉ दिया इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से। उसमें भी इन्होंने 15 चेंजेस की, मैं आपको याद करवा रहा हूं। और उसमें भी मैंने आर्टिकल लिखे, मैंने इंटरव्यू दिए, 14 चेंजेस वापस ले ली और कहा कैबिनेट में रिपोर्ट हुआ, मुझसे किसने करवा ली है भाई, तुम कैसे खुद वजीर आजम हो कि तुम खुद ही कर देते हो तुम। तो थैंक यू वेरी मच।